नमस्कार दोस्तों। आज है 14 फरवरी और 16 फरवरी को जो है एमपी पुलिस कांस्टेबल के जो है वो लास्ट एग्ज़ाम है। लगभग 2 दिन बचे हैं। लगभग एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म पे ही है। तो अब काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कि भाई इसका जो है वो फिज़िकल की तैयारी करें, इतने नंबर आ रहे हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कट ऑफ क्या जाएगा। ठीक है, कट ऑफ क्या जाएगा कैटेगरी वाइज। तो अब मेन चीज़, सबसे पहले तो कट ऑफ किन किन बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले कट ऑफ करता है जैसे वैकेंसी कि जो है वैकेंसी क्या थी। दूसरी चीज़ कि भाई जो है कि फॉर्म कितने फिल हुए। ठीक है, फॉर्म कितने फिल हुए, और एग्ज़ाम का जो है वो लेवल क्या था। ठीक है, तो हम 2017 की बात कर रहे हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम 2017 में जो थी वो 14,000 के करीब वैकेंसी थी और 9 लाख, इस बार से तो कम ही थे। ठीक है, 9 लाख के लगभग फॉर्म फिल हुए थे, और लेवल जो है हम एग्ज़ाम का लेवल जो है वो इजी बोल सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इजी था। लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 200 लोगों के जो हैं 200 लोगों के 100/200 नंबर आए थे। ठीक है, 100 में से 100 नंबर आए थे लगभग 200 लोगों के। तो इस बार तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो बात करें 2017 के कट ऑफ की, ये कट ऑफ जो है वो कट ऑफ है फिजिकल का। ठीक है, मतलब कि फिजिकल में किस नंबर पे लोगों को कॉल आई थी, फिजिकल में कितने को बुला गया था, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। एक जो है फिजिकल के बाद जो फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद भी एक फ़ाइनल कट ऑफ बनती है, जिसके आधार पे आपको जॉब जो है वो मिलती है। ठीक है, तो अब हम बात करें 2017 कट ऑफ की। सबसे पहले तो जनरल के मेल का कट ऑफ देखें तो जनरल के मेल का जो है वो है 70.5। जिसके भी 70.5 नंबर थे उसको फिजिकल देने का मौका मिला था। ठीक है, अब हम जनरल की फ़ीमेल का कट ऑफ देखें तो जनरल की फ़ीमेल जो है वो लगभग 42.69 नंबर इनका कट ऑफ गया था जनरल की फ़ीमेल का। ओबीसी के मेल का कट ऑफ देखें तो 67.45 ओबीसी के मेल, फीमेल का 61.23, एससी के मेल का 56.89, एससी की फ़ीमेल का 43.63, एसटी के मेल का 49.07 और एसटी की फ़ीमेल का 42.78। ठीक है, तो अब इस बार जो है इस बार का एग्ज़ाम का लेवल ऐसा मैंने भी खुद भी अनुभव किया है, और भी मैंने काफ़ी, मतलब जब से एग्ज़ाम हो रहा है मैं लगभग डेली का रिव्यू देख रहा हूँ। मेरा एग्ज़ाम लास्ट में ही था, मेरे भी ठीक ठाक नंबर हैं। अब बाद में बताऊँगा मेरे नंबर कितने हैं। तो मैंने भी हर दिन का रिव्यू देखा है। तो इस बार का लेवल जो है हम बोल सकते हैं, टफ़ तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ मॉडरेट था। ठीक है, मॉडरेट था। जो मैथ रीजनिंग है, मैथ प्लस रीजनिंग जो है उसको हम इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, और जीके और जीएस जो है, जीके और जीएस जो है बिल्कुल मॉडरेट थी। ठीक है, इजी बिल्कुल नहीं बोलेंगे। इसमें हाँ 2-3 क्वेश्चन ज़रूर इजी आते थे, लेकिन हर शिफ्ट में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो ऐसे थे बिना करने लायक, ना करने लायक। और साइंस का भी हम बोल सकते हैं, साइंस भी जो है वो हार्ड ही बोलेंगे, इजी तो नहीं बोलेंगे। साइंस पूरी एनसीईआरटी बेसिस थी, पूरी एनसीईआरटी बेसिस थी। इसने एनसीईआरटी पढ़ी हुई उससे बन गई होगी, और बाकी तो ठीक है। तो अब इस बार का कट ऑफ की हम बात करें तो इस बार का सबसे पहली चीज़, ये कट ऑफ जो है वो फिजिकल के लिए कट ऑफ है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। ठीक है, फाइनल कट ऑफ फिजिकल के बाद अलग बनता है, जिसमें कि डिफरेंस आ जाता है 2 से 3 नंबर का, इससे बढ़ जाता है कट ऑफ। ठीक है, 2 से 3 नंबर बढ़ जाता है। जैसे पिछली बार जनरल का 70 गया था, और फिजिकल के बाद फाइनल कट ऑफ 75 बना था। मतलब जिसके भी 75 हैं और उसने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया है, उसी को जॉब मिली थी, उससे कम पे किसी को नहीं मिली थी। तो हम अभी बात कर रहे हैं फिजिकल के कट ऑफ पे, जिससे कि हमें फिजिकल पे कॉल आएगी। तो और ये पूरी तरह संभावना है, 100% गारंटी कोई भी टीचर नहीं ले सकता, ना ही मैं, ना कोई और टीचर भी नहीं ले सकता। हाँ, लेकिन संभावना जताई जा सकती है कि भाई इतना जा सकता है एनालिसिस के आधार पर। तो मैंने जितना भी एनालिसिस किया उस हिसाब से जनरल के मेल का जो है, जनरल के मेल का यदि आपके 71 से 73 बन रहे हैं तो आपको बिल्कुल बुलाया जा सकता है। यदि टफ शिफ्ट है, यदि आपके नंबर इससे भी -2 तक हो रहा है, ठीक है, इससे भी -2 नंबर भी हो रहा है, तो भी आपको फिजिकल की तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए। ठीक है, फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। और जनरल की फ़ीमेल का पिछली बार जो 42 नंबर कट ऑफ गया था, बिल्कुल ऐसा इस बार कुछ नहीं होने वाला।
कोई कितना ही कुछ कहे, इस बार कट ऑफ जो है 56 से 58 के बीच में लाई करेगा। ठीक ठाक नंबर आ रहा है इस बार भी जनरल की जो है, फीमेल के भी ठीक नंबर आ रहा है, पिछली बार जैसा नहीं है, ठीक है। इसके बाद ओबीसी के मेल का वो 68 से 70 मान लीजिए, और भी इसमें -2 और कर लीजिए यदि आपकी शिफ्ट टफ थी, या और भी काफ़ी फैक्टर होते हैं जिन पर निर्भर करता है कितने क्वेश्चन, यदि आपकी शिफ्ट में जैसे किसी की शिफ्ट में 4 क्वेश्चन गलत हुए, हर शिफ्ट में क्वेश्चन गलत हुए हैं, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन गलत हो गए, तो उन चीज़ों पर भी ये चीज़ें जो है वो वेरी करेंगी, ठीक है। और जनरल शिफ्ट में आपकी ठीक ठाक से बीच की शिफ्ट थी, और आपके नंबर 68 से 70 बन रहे हैं, तो आपको बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। और ओबीसी के फ़ीमेल की देखें तो ओबीसी के फ़ीमेल की 64 से 66 लगभग, इतना तो बिल्कुल जाना चाहिए कट ऑफ, ठीक है। इसके बाद इतना टफ भी नहीं था कि इतने नंबर भी ना आ पाए, और ठीक ठाक नंबर आए, 60 के प्लस बहुत ज़्यादा लोगों के नंबर आए, ठीक है। और एससी के मेल का हम देखें तो 58 से लेकर 61 मान लीजिए, 58 से, और एससी की फ़ीमेल का देखें तो 48 से 51 के बीच में यदि बन रहा है तो फिजिकल की तैयारी आपको बिल्कुल करनी चाहिए। और एसटी के मेल के देखें तो 54 से 57, और एसटी की फ़ीमेल का देखें तो 48 से 48 लिखा हुआ है, ठीक है, 45 से 48, ठीक है, 45 से 48 तक यदि आपके नंबर बन रहे हैं तो आपको बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, यदि आपके 48 से 45 से 48 के बीच में बन रहा है, ठीक है। अब बात करें नॉर्मलाइजेशन की, तो जो है अब जैसे व्यापम में जो है कोई माइनस मार्किंग नहीं होती, तो अब जैसे रेलवे में माइनस मार्किंग होती 1/3 की माइनस मार्किंग होती है, तो अभी देखा होगा कि 14, 15, 15 और 20 नंबर तक बढ़े हैं, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में 20 नंबर तक बढ़े हैं। अब एसएससी में 1/4 की माइनस मार्किंग होती है, इसमें भी 8 से और 12 नंबर तक बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब इजी शिफ्ट में 2 नंबर भी बढ़ते हैं, 10 नंबर भी बढ़ जाते हैं, जैसा माना जाता है कि लगभग 12 नंबर तक बढ़ जाते हैं। लेकिन व्यापम में बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता। व्यापम में मुश्किल से, अभी जेल प्रेरी का भी एग्ज़ाम हुआ था, मैंने काफ़ी एनालिसिस किया और उसमें भी देखा, तो 2 से लेके और 4 नंबर तक बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि 10 नंबर बढ़ गए, 12 नंबर बढ़ गए, हाँ 1 नंबर बढ़ गया, 2 नंबर। और जैसे एसएससी रेलवे में तो बहुत कम, यदि आप एवरेज से नीचे जा रहे हैं, अब वो नॉर्मलाइजेशन अलग चीज़ होती है, उसको बाद में कभी समझेंगे। बाकी ओवरऑल हम कहें तो जैसे एवरेज से यदि आपके नंबर कम हो रहा है तो आपके फिर माइनस में जाने लगते हैं। बहुत कम होता है कि एसएससी रेलवे में जो है वो माइनस में, मतलब कि नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर घटें, लेकिन व्यापम में बिल्कुल हो जाता है, आपके 1 नंबर या 2 नंबर आपके आराम से कट भी सकते हैं, और 2 से 4 नंबर आपके बढ़ भी जाते हैं, ठीक है। तो इसमें लगभग 6 नंबर का वेरिएशन आ सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि 10 नंबर बढ़ रहे हैं, 12 नंबर बढ़ रहे हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं होती इस कारण। तो बिल्कुल हम नहीं कहेंगे कि इसमें, तो नॉर्मलाइजेशन में भी आप अपने, यदि आपकी ठीक ठाक शिफ्ट है, कुछ जीएस के टफ क्वेश्चन आ गए या मैथ के टफ क्वेश्चन आ गए, तो आप अपनी शिफ्ट को टफ, जैसे कि 8 जनवरी की जो थी पहली शिफ्ट, जो पहले दिन की पहली शिफ्ट थी, वो बहुत इजी शिफ्ट आ गई थी, ठीक है। काफ़ी लोगों के 80 प्लस, बहुत से लोगों को देखे, तो सीधी सी बात है उनके नंबर जो हैं वो अब किसी के कम भी होंगे, ज़्यादातर के, अब जैसे कि काफ़ी लोगों के कम हो सकते हैं, संभावना ऐसी है काफ़ी लोग कम हो सकते हैं। और उसी दिन की जो है वो उसी दिन की सेकंड शिफ्ट जो है वो बहुत ज़्यादा टफ आ गई थी, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए थे, रीजनिंग में कुछ टफ क्वेश्चन आ गए थे, तो उस दिन में जो है वो नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा। तो ओवरऑल हम बात करें, यदि आपके इस रेंज में यदि आपके नंबर बन रहे हैं तो आपको बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। और फिजिकल की तैयारी वेस्ट भी नहीं, कभी ख़राब भी नहीं आएगी। अभी जो CISF की वैकेंसी निकली है, और भी काफ़ी चीज़ों की वैकेंसी निकलती रहती है, तो वो फिजिकल तो आपका वैसे ही काम में आ जाएगा, तो उस करते रहने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 100% इसकी कोई भी नहीं बोल सकता कि क्या कट ऑफ जाएगी, कोई भी नहीं बोल सकता कि 100% कि भाई यही कट ऑफ जाएगी, बिल्कुल इससे 1-2 नंबर, काफ़ी फैक्टर होते हैं, उन पर निर्भर करती है। बाकी मेरा जो था एनालिसिस, जो मैंने किया है, जितने भी मैंने देखा है, उस हिसाब से इस रेंज में यदि आ रहा है, बिल्कुल आपको तैयारी करनी चाहिए बेझिझक होकर। बाकी इस चीज़ के विचार करने में क्या कट ऑफ जाएगी कोई मतलब नहीं है, आगे जो एग्ज़ाम आने वाले हैं बस लगे रहिए, यदि हो जाए तो ठीक, नहीं तो आगे जो एग्ज़ाम आ रहा है चलने दीजिए। अब ऐसा तो ये नहीं है कि आप लास्ट एग्ज़ाम और दे के और ख़त्म कर देंगे, चलेगा, ठीक है। तो धन्यवाद, बताइए वीडियो कैसी लगी,
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि या नहीं है तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि अच्छी लगी हो। बाकी कुछ मिस्टेक लगी हो तो उसको बताइए, और कुछ यदि गड़बड़ हुई तो डिसलाइक का ऑप्शन भी वो भी कर सकते हैं। धन्यवाद।